guys, and again welcome to my channel, that is Space Chat with Sachin. This is Sachin and today we are here for discussing about new topic, that is bootstrap paradox. Friends, बहुत ही मतलब encouraging टॉपिक है ये bootstrap paradox और फेवरेट टॉपिक भी है, बहुत ही मतलब कि डेंजर टॉपिक भी है अगर हम लोग टाइम लूपिंग की बात करें तो। सो फ्रेंड, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की हम लोग ये आज की हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, मेरा नाम है सचिन, आप सब हमको जानते होंगे, बहुत पहले से हमारा पुरानी दोस्ती है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे स्पेस में मतलब हमारे कॉस्मोस में जितनी भी चीज़ें हैं वो उनका कभी ना कभी ऑरिजिनेशन भी हुआ होगा। जैसे मैं हूँ, ये जैकेट है, ये वायर है, ये आगे कैमरा है, कभी ना कभी इसका ऑरिजिनेशन मैन्युफैक्चरिंग जरूर हुई होगी। आप सब भी यही मानते हैं? ओके, जिस फ़ोन में या जिस लैपटॉप में आप मेरी वीडियो देख रहे हैं उसका भी कभी ना कभी मैन्युफैक्चरिंग या ऑरिजिनेशन हुआ ही होगा, बिल्कुल हुआ होगा। कहीं ना कहीं फैक्ट्री में बना होगा, कहीं ना कहीं बना ही होगा। ये सब चीज़ें फ्रेंड्स, तो जो ये बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स है ना, ये ऑब्जेक्ट की ऑरिजिनेशन पर ही एक कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा कर देता है। समझ नहीं आया? ओके फ्रेंड्स, मतलब कि बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स ये प्रेडिक्ट कर देता है कि एक ही ऑब्जेक्ट दो जगह बना है। ये कैसे हो सकता है? ये जैकेट जो मैंने पहनी है वो एक ही जगह बनी होगी, लेकिन जो बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स है वो कभी कभी ये प्रेडिक्ट कर देता है कि वो ऑब्जेक्ट इस लोकेशन पर भी बना और वो ऑब्जेक्ट उस लोकेशन पर भी बना, इसलिए कोई लोकेशन फिक्स नहीं हो पाती और इसीलिए हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उस ऑब्जेक्ट की ऑरिजिनेशन कहाँ से हुई, उस ऑब्जेक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से हुई, वो ऑब्जेक्ट कहाँ से आया। इसीलिए इस बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स को हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी इमेजिनेशन, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन ही सब कुछ है। क्योंकि मेरे पास ना ही कॉस्मोलॉजी की कोई डिग्री है, ना ही कोई साइंस साइड की डिग्री है, मैं तो केवल क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। बट मेरी इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट ऑफ माई इमेजिनेशन। और अपनी इमेजिनेशन के तहत ही मेरा ये चैनल चल रहा है जिसका नाम है स्पेस चैट विद सचिन। तो शुरू करते हैं अपनी इमेजिनेशन बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स को लेकर के। ओके फ्रेंड्स, आप इमेजिन करिए कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं और थोड़ी देर बाद आपके गेट पे कोई आता है, नॉक करता है और आपको एक बुक देकर चला जाता है। आप उस इंसान का चेहरा नहीं देख पाते क्योंकि वो इंसान अपना चेहरा ढके हुए हैं। ओके, चलिए हो गया। अब वो आप बुक लेके अंदर आए और उस बुक में लिखा है कि टाइम मशीन कैसे बनाती हैं। ओके, उस बुक में टाइम मशीन बनाने का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। आपने उस बुक को पढ़ना शुरू किया और एक एक प्रोसेस को देखते हुए एक टाइम मशीन बना लिया। ओके, चलिए इमेजिन करिए कि आपने उस बुक को पढ़ के टाइम मशीन बना लिया और उस टाइम मशीन को बनाने में आपको पूरे के पूरे 10 साल लग गए। 10 साल लग गए आपको उस टाइम मशीन को बनाने में। इमेजिन करिए। और जब 10 साल में आपकी टाइम मशीन बन गई तो आपने सोचा कि क्यों ना मैं इसी टाइम मशीन में बैठ करके अपने पास्ट में जाऊं, अपने 10 साल पहले जाऊं और ये बुक अपने पास्ट में दे आऊं, जिससे कि मैं टाइम मशीन बना सकूं। आप इमेजिन कर पा रहे हैं, आपने जब 10 साल बाद वो टाइम मशीन बना ली बुक से पढ़ के, तो आपने ये सोचा कि मैं इसी टाइम मशीन में बैठ करके 10 साल पहले जाऊंगा और अपने आप को ही वो बुक दे आऊँगा। ओके, आपने ऐसा करा भी, मान लीजिए आप उस टाइम मशीन में बैठे, उस बुक को लेकर के 10 साल पहले गए और अपने घर 10 साल पुराने वाले घर में गए। आपने गेट को नॉक किया, उसके अंदर कोई निकला, कोई क्या, आप ही निकले हैं, 10 साल पुराने वाले आप निकले हैं और आपने अपने ही आपको वो बुक दे दी। ओके, अपने आप को वो बुक दे दी और बुक दे करके वापस चले गए। तो फ्रेंड्स, अब ये सोचिए कि मतलब कि जो आपको 10 साल पहले वो बुक देने आया था कोई, जब आप तो फ्रेंड्स आप ये सोचिए कि जो 10 साल पहले आपको वो बुक देने आया था कोई, वो कोई और नहीं था, वो खुद आप थे। वो आप अपने फ्यूचर से ही आए हुए थे अपने आप को बुक देने।
क्योंकि आपने जब टाइम मशीन बना ली तो आप खुद 10 साल पहले अपने आप को बुक देने गए थे। इसका मतलब कि जब आप अपने हॉल में अपने मतलब कमरे में बैठे हुए थे, आपके गेट को जो नॉक किया वो कोई और नॉक नहीं, आप खुद नॉक किए थे। बस आपने अपना ही चेहरा नहीं देख पाए थे क्योंकि वो चेहरा ढका हुआ था। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो बुक आई कहाँ से, क्योंकि आपको बुक कौन देके गया? आप खुद देके गए अपने आप को बुक। फिर आपने वो 10 साल बाद टाइम मशीन बनाई, फिर जाके आप अपने आप को बुक दे आए। फिर वो टाइम मशीन बनाएगा, फिर वो अपने आप को जाके बुक दे आएगा, फिर वो बनाएगा, फिर अपने आप। तो वो बुक पैदा कहाँ से हुई, ऑरिजिनेट कहाँ से हुई वो बुक? ये तो टाइम लूप बन गया पूरा का पूरा। और इसी प्रोसेस को हम लोग टाइम लूप इन स्पेस फैब्रिक कहते हैं। क्योंकि जब टाइम लूप बन जाता है तो हमें ये पता नहीं चल पाता कि किसी ऑब्जेक्ट की ऑरिजिनेशन कहाँ से हुई, क्योंकि वो बुक की ऑरिजिनेशन कहाँ से हुआ हमें आज तक ये पता ही नहीं चल पाया। दैट्स कॉल्ड टाइम लूप प्रिंसिपल। सो फ्रेंड्स, इस बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स से दो कॉन्सेप्ट सामने आते हैं कि टाइम कभी कभी लूप फॉर्म कर देता है और कभी कभी एक ही ऑब्जेक्ट के ऑरिजिनेशन पे सवाल उठने लगता है, जिसको द प्रिंसिपल ऑफ ऑरिजिनेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज भी एक ब्रह्मांड का रहस्य बना हुआ है जिसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी कॉस्मोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं। इस तरह काफ़ी सारे पैराडॉक्स और भी हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स के ऊपर, और आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। तो फ्रेंड्स, आज के लिए केवल इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।